भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और आज भारती न्यूज़ की टीम दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आ पहुंची है। आप मेरे पीछे यमुना नदी देख सकते हैं। जी हां, ये वही यमुना नदी है जिसको वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के नाम से जाना जाता है। जी हां, वैसे ही बोलना पड़ेगा। और आज इस नदी को साफ करने के लिए ऑनरेबल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर गोपाल राय द्वारा जन जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। और आप जैसे कि मेरी टोपी पे देख सकते हैं, लिखा है आई लव यमुना। ये भी एक अभियान है जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ जो पीछे सफ़ेद रंग की झाग दिख रही है, ये एक जहरीली झाग है जो डिटर्जेंट्स, अमोनिया, पॉल्यूटेंट्स इन सब से बनती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो छठ पूजा करने आती हैं। तो छठ पूजा में एक रिचुअल होता है कि उनको नहाना पड़ता है। तो यहाँ पर उनको इस गंदे पानी में नहाना पड़ता है और उनका कहना है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। और इसी चक्कर में सरकार ने भी ये सारे जो अभियान है ये सब शुरू करे। और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत से जो लोग हैं वो सफाई में अब लग चुके हैं। आइए अब इसी बात को लेकर आगे लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने समर एक्शन प्लान घोषित किया है। समर एक्शन प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जन जागरूकता अभियान चलाना, लोगों को जागृत करना। उसी अभियान के तहत आज फॉरेस्ट विभाग और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के इको क्लब के द्वारा ये संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान जो है शुरू हुआ है, जिसका नाम है आई लव यमुना, जिसकी शुरुआत आज यहाँ पर छठ घाट ITO से की जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो यमुना से प्यार करने वाले लोग हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ से आई लव यमुना कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। इसका जो मकसद है कि दिल्ली के लोग अगर सामूहिक रूप से हम सब मिल के प्रयास करें तो जैसे प्रदूषण कम हो रहा है वैसे यमुना की सफाई भी हम सब मिल करके कर सकते हैं, यमुना के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार और लोग मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। आज जिस तरह से यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, जैसे शायद आपको सूचना होगी, 4 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग यमुना के किनारे जो है यमुना संसद के माध्यम से मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप भी उसमें 4 जून को शामिल होइए, जिससे कि हम सब मिल करके, क्योंकि यमुना में जो प्रदूषण आता है वो हम लोगों का ही प्रदूषण है, अगर हम मिल करके सामूहिक प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, यमुना रिवर को साफ करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन यमुना रिवर में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, बल्कि और मैली होती हुई दिख रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस बारे में जागरूक हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की यंग जनरेशन के अंदर अगर हम उनको सेंसिटाइज कर पाएंगे तो आई थिंक फ्यूचर में हम लोग यमुना को बिल्कुल क्लीन कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको ये नहीं सोचेंगे कि मेरे करने से क्या होगा। आई कैन, I will, I must have to do, and then we can get the success. I think together we can, together we will. और ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, समुद्र के अंदर एक एक बाल्टी करने से ही कुछ मतलब फ़र्क तो पड़ता है। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन, आज ये इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं और जागरूकता तो कहीं ना कहीं है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द इफेक्ट। सो टू सी द आफ्टर इफेक्ट्स, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड आई थिंक दिस शुड नॉट बी द लास्ट. It is an first step leading towards the cleaning of the Yamuna that should be done on the regular basis. Then only the children will get involved. और आप भी स्कूल से आई हैं, तो आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें कितना उत्साह और कितना जोश दिख रहा है कि वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आगे काम करेंगे? ये दोनों बच्चे जो हैं, she is the environment minister of our school and he is Joshua, the deputy environment minister. So I brought my ministers here. And they are already picking up these posters and they are saying, ma'am, we will do this pledge in the school tomorrow for the junior assembly and day after tomorrow for the senior assembly, so that we don't only learn, we make every child of our school to learn that how to clean the Yamuna.
So they have even picked up the pledge sheet also, that tomorrow I'll speak in the class assembly, in the school assembly. So this is what creating awareness. If we are creating awareness to our 3,000 students, 3,000 means multiply with 2 members of their family on an average. So we can create awareness through the schools, through the students. I think this is a good move. But awareness should not stop. It has to go. देखिए, जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस कैंपेन को लेकर बहुत जागरूक हैं और दिखा रहे हैं कि हम आगे इस कैंपेन के बारे में कुछ करेंगे। आइए चलते हैं आगे और कुछ लोगों से बात कराते हैं आपकी। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर छठ पूजा किया जाता है यमुना नदी पर, और छठ पूजा में एक ऐसा रिचुअल होता है कि लोगों को नदी में नहाना पड़ता है और नदी इतनी मैली है, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं खुद बिहार से हूँ और मैं पिछले 15 साल से छठ पूजा कर रही हूँ। तो हर साल ऐसा एक उमंग आता है अंदर से कि घाट पर जाकर छठ पूजा करें, घाट पर जाकर छठ पूजा करें। लेकिन घाट इतना गंदा है, चाहे वो यमुना नदी हो चाहे कोई सी भी नदी हो, नहीं जा पाते। और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और इस त्यौहार पे इतनी उमंगें होती हैं, इतने अरमान होते हैं, सिर्फ एक घाट को लेकर मन में ही रह जाता है। और मैं पिछले 15 साल से सिर्फ घर में करती हूँ अकेले, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वो इस काम को करे, यमुना घाट साफ करे और जल्द करे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। यहाँ बैठा हुआ एक भी छात्र, एक भी शिक्षक, एक भी अधिकारी, जितने लोग आपको यहां दिख रहे हैं, दिल्ली के प्रदूषण के यही सारे गुनाहगार हैं। हम रोजाना प्रदूषण पैदा करते हैं, तो इसको कम करने का 2 तरीका। एक, पहला तरीका यह है कि जो प्रदूषण हम पैदा कर रहे हैं उसको कम किया जाए। और दूसरा, जो हमारी पीढ़ी नहीं पैदा कर रही, हमारे पहले वालों ने पैदा कर रखा है, उसको ठीक करने का रास्ता बनाया जाए। आप सोचते होंगे भाई यमुना में प्रदूषण है, उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है यमुना के अंदर जो प्रदूषण आता है, एक तो पीछे से पानी आता है नदी का, दिल्ली के अंदर छोटे छोटे नालों से यमुना में पानी आता है। हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो धीरे धीरे नालों में आता है, बड़े नालों में, छोटे नालों से बड़े नालों में, और बड़े नालों से फिर यमुना में आता है। आपको ये लग सकता है कि हमारे घर वाले तो यमुना में डाल नहीं रहे, लेकिन हमारे घर की सारा जो प्रदूषण है वो अंततोगत्वा आकर के यमुना में मिलता है। आप लोग यहां किस चीज से आए? जोर से बोलो, किस चीज से आए? कार से आए, कुछ लोग बस से आए, अलग अलग साधन से आए, गाड़ियों से आए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि दिल्ली के अंदर अलग अलग रेड लाइट है रेड लाइट है? अब रेड लाइट पे क्या होता है? रेड लाइट जब आती है तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है या नहीं हो जाती? लेकिन हम गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते, तो क्या होता है उस दौरान? बेवजह का फ्यूल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है या नहीं जलता है? अगर हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो कोई दिक्कत है? हम क्यों नहीं बंद करते हैं? एक व्यक्ति जब अपना गाड़ी लेके सुबह घर से निकलता है तो दिन भर में लगभग 12 से 14 रेड लाइट को क्रॉस करता है, घर से जाना है और फिर घर तक पहुंचने। 12 से 14 रेड लाइट क्रॉस करने का मतलब करीब आधे घंटा वो अपना इंजन बंद नहीं करता। आधा घंटा बेवजह का, जिसके हमारे जिंदगी में जरूरत में कोई योगदान नहीं है। आधे घंटा हम डेली बेवजह का तेल भी जलाते हैं और उससे फिर प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इस जन जागरूकता अभियान को हम और तेज करेंगे, जिससे कि दिल्ली को
हम बेहतर पर्यावरण दे सके। और आज जो हमने जमुना मैया के तट पे खड़ा होकर के कहा है आई लव जमुना, जमुना मैया भी पर उनके अंदर से आवाज निकले आई लव दिल्ली वालों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कुछ और स्कूल की टीचर्स जुड़ चुके हैं, आइए इनसे करते हैं बात। मैम, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, क्या वो इलेक्शन को देखते हुए चलाया जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि सरकार सही में यमुना नदी को साफ करना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार एक्चुअल में यमुना नदी को साफ़ करना चाहती है, क्योंकि ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि जो आपको ये लगता है कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे भी पहले 4-5 कैंपेन अटेंड करे। ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी यमुना क्लीन हो जाए, हमारी दिल्ली के लोगों को साफ़ पानी मिल सके, क्योंकि इलेक्शन से इसका लेना देना नहीं है। हो भी सकता है हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मतलब ग्रेटर मेजॉरिटी यही है कि जो हमारा बेसिक पर्पस है वो यमुना को साफ़ करना है। और इससे पहले भी ऐसे कुछ अभियान चलाए गए हैं जिन पे करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? लेकिन यमुना अभी भी मैली है इतना खर्चा करने के बावजूद। मैम, एक्चुअली में यमुना कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक दिन में यमुना साफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो कोई सिर्फ नेताओं का काम नहीं है कि नेता यमुना साफ़ करेंगे, वो हम सबकी मिलकर एक मेजॉरिटी में हम लोग जब खुद से गंदगी मचाना कम करेंगे ना, तब यमुना साफ़ होगी। अगर आप सोच रहे हो कि सारा, तो आप कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि जब सब मिलकर आपस में आके तब यमुना साफ हो पाएगी। तो आप स्कूल की टीचर हैं, आपके बच्चे आए हैं, उन्होंने क्या बताया इस बारे में कि वो उनका कैसा वो जागरूक थे इस बारे में, उनको मज़ा आया ये सब देख के, क्या आगे क्या करना चाहेंगे वो इसके बारे में? एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ये जो जिस तरह की कैंपेन लगाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से यमुना की कुछ क्लीनलीनेस होगी। आई थिंक मेरे को लगता है ये वोट बैंकिंग का ही है। आप खुद सोचिए कि इस तरह से आप खर्च कर रहे हो, आपने फ़ोटो खिंचवा ली, क्या इससे यमुना क्लीन हो जाएगी? मतलब आई डू नॉट एग्री विद दिस। सो ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हमें डेली कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए कि जिससे कि यमुना क्लीन हो। इस तरह से बहुत पैसा खर्च करके आप एक कैंपेन लगा रहे हैं, आपने इधर से करके फ़ोटो खिंचवा ली, तो आई एम नॉट एग्री विद दिस। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक वोट बैंक के लिए करा जा रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि सरकार सही में यमुना नदी को साफ करना चाहती है। हमारे साथ एक और स्कूल के टीचर जुड़ चुके हैं। देखिए सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और जो आज गोपाल राय जी आए हैं, उन्होंने ये जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है ये सब एक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है या फिर सरकार सही में 30 जून तक, जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार जी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है वो हो पाएगा या फिर ये बस एक वोट बैंक के लिए है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी होगी और ये शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा कि बच्चों के अंदर इस तरह की जागरूकता को पैदा किया जा रहा है। हर एक बच्चे के अंदर जब ये बात उनके दिल में होगी कि हमें अपने देश को, हमारी जो नदियां हैं, इनको साफ़ रखना है, जब तक उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी तब तक हम जो है इस तरह के अभियान को सफल नहीं बना सकते। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये सारी जो गंदगी का कारण, जो ये यमुना गंदी है या हमारा जो स्टेट ये इतना पॉल्यूटेड है या एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, हम सब इसके भागीदार हैं। तो इस चीज़ को यदि हम ठीक करना चाहते हैं तो हम सबको उठ के खड़े होना चाहिए और ये बिल्कुल सही मंच है। इस तरह की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, हम लोग उतने ही ज़्यादा जागरूक कर पाएंगे अपने आस पड़ोस को भी। हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है और ये बहुत उत्साहित लग रहा था बोलने के लिए। आप क्या जानते हैं आई लव यमुना के बारे में, जन जागरूकता अभियान के बारे में? आप आगे चल के इस अभियान के बारे में क्या करना चाहेंगे? ईको क्लब इस समय चल रहा है, इसके बारे में बोलूँगा कि इससे जो पौधे बांटे जा रहे हैं इधर, इससे पॉल्यूशन रेट कम होगा, लोगों को सांस की बीमारी थोड़ी कम होगी और ये जो नदियों में गंदा कचरा फेंका जाता है वो कम से कम फेंके, मतलब फेंके ही ना लोग, जिससे यमुना साफ रहे और जो बाकी नदी है वो सही रहे और जो पानी है पीने का वो दूषित ना हो और ज़्यादातर पॉल्यूशन ना फैले ज़्यादा। धन्यवाद बच्चे। हमने पहले भी आई लव यमुना की बात करी है और यहाँ पर भी आई लव यमुना लिखा है। देखिए, आई लव यमुना जो अभियान है और इसके साथ जो आज जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, इस पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार जी ने करीब 1 महीने पहले बोला था कि जो यमुना नदी है वो 30 जून तक साफ कर दी जाएगी।
और अंत में सवाल ये अब भी बना हुआ है कि यमुना कब प्रदूषण मुक्त होगी, यमुना की जो तस्वीर है वो कब मैली से स्वच्छ होएगी। मैं एकता सिंह, कैमरामैन अर्णव के साथ, और आप देखते रहिए भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।